श्याम रावत हमारे साथ एनसीपी एसपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आपके नेता अचानक कहने लगे, श्याम रावत जी, अब तक तो आपके नेता कह नहीं रहे थे, कल से आपके नेता अचानक कहने लगे कि भाई अजीत पवार की आखिरी इच्छा थी, जिन अजीत पवार के साथ आपने जाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि बीजेपी के साथ वो गए हुए हैं, इसके लिए हम उनके साथ नहीं जा सकते। आज उनकी आखिरी इच्छा के नाम पर आप एनसीपी को साथ में लेने के लिए तैयार हैं और कह रहे हैं कि जल्दबाजी में सारा सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण किया गया। आपका भी तो दोगलापन यहां पर नजर आ रहा है ना एनसीपी एसपी। नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं साहिल जी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय सरदेसाई के बात से मैं एकदम सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं बीजेपी की ये राजनीति पहले से रही है कि कहीं ना कहीं फूट डाला जाए, और कहीं ना कहीं उनके खेमे में डर है कि शायद दोनों राष्ट्रीय कांग्रेस एक ना हो जाए। तो ये आनंद फानंद में लिया गया डिसीजन है, और कुछ एनसीपी के नेताओं का भी इसमें बातचीत हुई रहेगी। तो ये जो डिसीजन हुआ है इस दुख के घड़ी में, आखिर इतनी कोई हड़बड़ाहट का काम जो उन्होंने किया है, कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में गड़बड़ तो है ही है। और ये जो बात आप कह रहे हैं कि हमसे इनको कोई तकलीफ हमें कोई नहीं है। आदरणीय अजीत पवार साहब से भी हमारी मीटिंग हो चुकी थी, सारे शिवपुरी में हमारे सारे दिग्गज नेताओं ने मीटिंग भी की थी। और ये 12 तारीख को आने वाले सरपंच के चुनाव के बाद, जिला परिषद के चुनाव के बाद ऑफिशियली विलीनीकरण का बात चल रहा था, जो अभी सारे मीडिया में दिखा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम भी कुछ ऐसा मौका देख के हम उनके साथ हैं। तो आखिर परिवार की बात है, परिवार आज नहीं तो कल एक होना है, लेकिन परिवार को दूर रखने की कहीं ना कहीं ये साजिश भी है, मंशा भी है, और जो बीजेपी कर रही है। चलिए, तो केशव उपाध्याय एनसीपी एसपी के प्रवक्ता भी आप पर ठिकरा डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके वजह से जल्दबाजी में हुआ है। राजदीप जी, आता हूं आपके पास में। राजदीप सर, आप म्यूट पर है, आप म्यूट पर है। राजदीप, आप म्यूट पर है। कहना चाहता था कि इतना ही कहना चाहता था साहिल जी कि जिस तरह से बात हुई, जो है दोनों शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट से ये सवाल पूछना चाहिए, पार्टी है या परिवार है, या परिवार ही पार्टी है? क्या इसी तरह से चलेंगे हमारे हर पार्टी? और भाजपा को भी ये सवाल होना चाहिए कि क्या आप इसी तरह से कहेंगे? जब विपक्षी दल में ये होता है तो आप कहते हैं परिवारवाद, और जब आपके सहयोगी में होता है तो आप कहते हैं ये उनका डिसीजन है। महाराष्ट्र की चाबी बीजेपी के हाथ में है साहिल, और बीजेपी चला रही है महाराष्ट्र की सरकार, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। ठीक है, पहले श्याम रावत, उसके बाद केशव उपाध्याय बीजेपी में के हाथ में है। ठीक है, श्याम रावत और उसके बाद केशव उपाध्याय। श्याम रावत, जो अभी सरदेसाई साहब ने कहा एकदम 100% सत्यता है कि चाबी अपने हाथ में रहने की ये होड़ चल रही है। पहले जो बात कही उस पर भी बताइए ना कि पार्टी है या परिवार है। अजीत शरद पवार तो चाह रहे थे पहले परिवार की मीटिंग हो, परिवार के मीटिंग में फैसला हो, और उसके बाद जाकर फैसला हो कि भाई पार्टी की कमान किसके पास जाएंगी। तो परिवार की मीटिंग रह गई, आपको एक बार फिर मात मिल गई। एनसीपी के नेता साथ में आए, सुनेत्रा पवार को नेता चुन लिया, बीजेपी की मुहर लग गई और उप मुख्यमंत्री भी बन गए। खट्टे अंगूर हो गए आपके लिए। सारे जो निर्णय ले गए ये हड़बड़ी में ले गए। हार्डली 3 दिन हुए आदरणीय अजीत पवार जी को जाकर, और ये जो निर्णय लिया गया है अचंभित निर्णय है। ये क्यों हुआ, किस लोग, ये तो उनकी पार्टी बता सकती है। एक बात सही बताइए श्याम रावत, एक बात सही बताइए, खट्टे अंगूर हो गए एनसीपी एसपी के लिए? खट्टे अंगूर हो गए? नहीं, अंगूर अभी मीठे हैं। खटावत डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। केशव खट्टे हैं, अंगूर अभी मीठे हैं। ये वक्त की नजाकत है, नजाकत का फायदा उठा रही भारतीय जनता पार्टी। कहीं डर इनके मन में छुपा हुआ है कि कहीं दोनों पार्टियां एक न हो जाए और फिर वही पुराना समीकरण आ जाए। तो ये सोच इनकी जा रही है। कहां से नया समीकरण होगा? बातचीत में यह तय हो गया था कि बीजेपी के साथ में सत्ता में रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप श्याम रावत जी? यह तय हो गया था कि बीजेपी के साथ सत्ता में जाएंगे। मंत्री कौन कौन बनेगा उस पर बातचीत चल रही थी। आपने सुना नहीं कि आपके नेता क्या बोल रहे थे? हमारे नेताओं ने ऐसा कभी बयान नहीं दिया कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे। शरद चंद्र पवार एसपी गुट ने ऐसा कभी नहीं कहा। हमारी बातें चल रही थी, सभी सुप्रीमो बैठ के बातें कर रहे थे। अब उस जिला परिषद चुनाव के बाद ही उसका निर्णय आने वाला था, तब तक अजीत दादा नहीं रहे और एक नया समीकरण बन गया राजनीति महाराष्ट्र में। अब ये समीकरण किस ओर जाता है आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है, केशव उपाध्याय जवाब दीजिएगा। कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ नजर आ रहा है उनको इसमें। नहीं, ऐसा है कि हर चीज में अगर बीजेपी का हाथ नजर आएगा तो हम उसमें क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, मैं राजदीप जी के साथ पहले सवाल का जवाब देता हूं। जहां तक बीजेपी का सवाल है, राजदीप जी जो डिसीजन हम बोलते हैं उसके ऊपर खरे उतरते हैं। अगर दूसरी बात हमें परिवार राजनीति का मुद्दा मंजूर ही नहीं, लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त महाराष्ट्र में आई है, जिस प्रकार से अजीत पवार से अचानक जाने के बाद जो सिचुएशन आई है, उसका कहीं ना कहीं अगर उन्होंने राष्ट्रपति ने डिसाइड किया है तो अब मुझे लगता है कि हमें सारे उनका सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात,
तीसरी तीसरी और एक मुद्दा मैं रखना यहाँ चाहता हूं कि सबसे बड़ी दोनों पार्टी एक साथ आना, अलग आना। अगर हमारे रिमोट चलता तो दोनों साथ एक साथ आने की बात भी क्यों चलती? वो भी चलने का सवाल आता नहीं था। यही तो हम कह रहे हैं कि हमारा हर बार अगर बीजेपी के साथ में सर पे ठिकरा फोड़ना है तो आप वो फोड़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने पहले दिन से ये कहा और सबसे पहले कि हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, अगर दोनों एक साथ आते हैं तो। और आज इस वक्त जो डिसीजन राष्ट्रवादी ने लिया है, मुझे लगता है राष्ट्रवादी के सब नेताओं ने मिलकर बैठ के लिया है। इससे बीजेपी से कोई, यानी कि बीजेपी ने इस निर्णय का समर्थन करने का काम किया है, वैसा माननीय देवेंद्र जी ने कल ही कहा था। मतलब आपकी कोई भूमिका नहीं है इस पूरे इसके पीछे? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एनसीपी एसपी और एनसीपी साथ में आए, शरद पवार उसके मुखिया बने, सुप्रिया सुले बने, सुनेत्रा पवार बने, कोई भी बने, उससे आपको कोई ऐतराज नहीं है भारतीय जनता पार्टी को? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? ऐसा है कि वो परिवार में एक साथ वो चर्चा क्या कर रहे थे, एक बार पहले डिसाइड कर लो कि हम एक साथ लाना चाहते, अलग करना चाहते थे। हम पे आरोप हो रहे कि हम अलग करना चाहते थे। फिर एक वही शरद पवार ग्रुप बोलता है कि हम दोनों में बातचीत चल रही थी। ये दोनों कैसे हो सकता? अगर हम चाहते नहीं तो बातचीत तो कैसे होती? तो दोनों, अगर वो सवाल है कि हम इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है, अगर ये दोनों पार्टी अलग है, भारतीय जनता पार्टी के साथ अजित पवार राष्ट्रवादी का अलायंस है, हम सत्ता में है, हम एक एजेंडा लेके सत्ता चल रहे हैं, बाकी शरद पवार जी के पार्टी के साथ अजित पवार के पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी बात करे ना करे वो उनका डिसीजन है, उसमें वो एक साथ आए ना आए उनका पारिवारिक मामला है। श्याम रावत क्या कह सकते हैं? श्याम रावत, पारिवारिक मामला है आपका, बीजेपी में बीजेपी को बेवजह घसीट रहे हैं उसमें। मुझे तो अभी भी लगता है कि आपको यकीन नहीं था कि सुनेत्रा पवार अपने आप ये फैसला ले लेगी। पवार साहब चाह रहे थे कि परिवार की मीटिंग हो, उसके बाद तय हो कि कौन संभालेगा कमाल, लेकिन उससे पहले ही सुनेत्रा पवार ने शपथ ले ली, और इसी को लेकर दिक्कत है आपको। देखिए, आज सुबह आदरणीय पवार साहब ने बयान दिया था कि उन्हें खुद पता नहीं था कि ये जो डिसीजन लिया गया है, और तुरंत उसके बाद गोविंद बाग में पार्थ पवार जी निकले, बैठ के बातचीत हुई, आमंत्रण भी दिया गया। ऐसा नहीं है, लेकिन जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो एक तरफ है, राजनीतिक जो निर्णय लिया है आज एनसीपी ने, प्रफुल्ल जी ने और तटकरे साहब ने, ये उनका निर्णय था। प्रधानमंत्री मोदी ने डिप्टी सीएम बनने पर सुनेत्रा पवार को बधाई दी है। सुनेत्रा पवार को सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है। सुनेत्रा पवार ने थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और अजीत पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना गया एनसीपी के, और उसके बाद उन्होंने हाल ही में थोड़ी देर पहले शपथ ली। और इस बात को भी नोट किया है प्रधानमंत्री ने कि इस दायित्व को संभालने वाली पहली महिला उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के भीतर सुनेत्रा पवार बन रही है। इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री के ट्वीट में, जो सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने यह बात रखी है कि राज्य की जनता के लिए निष्ठा से वो काम करेगी। मराठी में प्रधानमंत्री मोदी का ये सोशल मीडिया पर मैसेज मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि महाराष्ट्र की पहली उप मुख्यमंत्री, महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर सुनेत्रा पवार काम शुरू कर रही है। उनके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे विश्वास है कि राज्य की जनता के भले के लिए वो परिश्रम करेगी और अजीत पवार का सपना वो पूरा करेगी। राजदीप सरदेसाई, प्रधानमंत्री की बधाई, और वो भी मराठी में। देखिए, जैसे मैंने कहा साहिल, बीजेपी के हाथ में महाराष्ट्र की कमान है इस समय, और बीजेपी ने तय किया है कि किस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में होनी है। और प्रधानमंत्री का ये जब वक्तव्य यही दर्शाता है कि बीजेपी अब डिक्टेट करती है महाराष्ट्र की राजनीति। पार्टी नंबर 1 है, फडणवीस महाराष्ट्र के नेता नंबर 1 है, नरेंद्र मोदी जी देश के नेता नंबर 1 है, और भाजपा जिस तरह से अपना कार्यकाल संभालती है, वो चाहती है कि एकनाथ शिंदे और एनसीपी सहयोगी रहे, लेकिन कभी भी उनको एक तरह से चैलेंज न दे। और जब एनसीपी बिखरी रहेगी अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट के बीच में, या सुनेत्रा पवार और शरद पवार गुट के बीच में, फायदा तो बीजेपी को है। तो बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है साहिल। एक हाथ में अब आपके पास एक उप मुख्यमंत्री है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपने सही कहा, वित्त मंत्रालय भी आप फडणवीस जी के हाथ में है। कितने ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री भी है, वित्त मंत्री भी है और गृह मंत्री भी है।
तो फडणवीस के हाथ में लड्डू दोनों तरफ से है, एक कमजोर एनसीपी और पूरी तरह से हावी बीजेपी। तो उनके लिए ये सबसे अच्छी खबर है कि जिस तरह से ये हुआ है, मर्जर नहीं हो रहा है, उससे बीजेपी को फायदा ही फायदा है। और प्रधानमंत्री जी ने बार बार परिवारवाद पर अटैक किया है, आज वही परिवारवाद की वो सराहना एक तरह से कर रहे हैं। ये देखकर तो मैं यही पूछ रहा हूं कि परिवारवाद का कौन सी पार्टी है इस देश में लेफ्ट को छोड़ के